नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। दरगाह गंजे शहीदा में हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र 12 CCTV कैमरों की तनसीब एक मुस्बित और मुस्तहकम कदम है। सिटी पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके 534 लीटर नकली ऑयल बरामद कर लिया, जिसकी तकरीबन 45,000 रुपये मालियत बताई गई है। रुकने कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि तेलंगाना की मशहूर शिव मंदिर विमलवाड़ा की तरक्की के लिए BRS दौरे हुकूमत में शुरू करदा कामों को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी रखा जाना चाहिए। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू आउटर रिंग रोड पर साइबराबाद कमिश्नरेट की पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टायर पंक्चर होने के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे में गाड़ी में 5 पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गंजे शहीदा में हिफाजती इक़दामात एक मुस्तहसन कदम। दरगाह गंजे शहीदा में हिफाजती इंतजामात के पेश नज़र 12 CCTV कैमरों की तनसीब एक मुस्बित और मुस्तहकम कदम है, जिसकी सरपरस्ती मुतवल्ली व सज्जादा नशीन इस्माइल अशरफी अलमारूफ और नजफ मियाँ ने की। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से क़ब्ल एहतियाती तदाबीर को मजबूत करना है। इस मौके पर सरकर और कुलसुमपुरा ACP ने भी शिरकत की, जहाँ उनकी गुलपोशी और शॉलपोशी की गई, जबकि आवाम ने उनकी हाज़िरी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर जोर दिया कि चाहे मामला मसाजिद का हो या मंदिरों का, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना नागुज़ीर है। उनका कहना था कि मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत ज़रूरी है, ताकि लोग बिला खौफ व ख़तर इबादत और ज़ियारत अंजाम दे सकें। ये इक़दाम इस बात का मज़हर है कि मजहबी मुकामात की हिफाजत सिर्फ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हर फ़र्द को इस हवाले से शऊर और ताउन का मुज़ाहरा करना चाहिए। CCTV कैमरों की तनसीब से न सिर्फ सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया गया, बल्कि इससे ज़ायरीन को भी ज़हनी सुकून हासिल होगा। इस काबिल तहसीन इक़दाम से दरगाह गंजे शहीदा एक महफूज ज़ियारतगाह में तब्दील हो जाएगी और दीगर मजहबी मुकामात के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकती है। ऐसे फ़ैसले अवामी भलाई के ज़ामिन होते हैं और मुआशरे में अमन व सलामती के फ़रोग़ में माउन साबित होते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए आप देखते हैं। सिटी पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके 534 लीटर नकली ऑयल बरामद कर लिया, जिसकी तकरीबन 45,000 रुपये मालियत बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम HP कंपनी के नाम पर नकली इंजन ऑयल फरोख्त करके गैर कानूनी मुनाफा हासिल कर रहा था। 25 फरवरी को अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ GS सन्स पेट्रो प्रोडक्ट्स पर धावा किया गया और वसीम खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो प्लास्टिक के डब्बों में नकली ऑयल भरकर HP एनक्लो 46 के नकली स्टिकर्स लगाकर मार्केट में फ़रोख्त कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम वसीम खान दारुशिफा का रहने वाला बताया गया है। वसीम खान अफजलगंज में GS सन्स पेट्रो प्रोडक्ट्स के नाम से कारोबार चला रहा था। कम आमदनी के बायस ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसने मुंबई से एजेंट्स के ज़रिए नकली इंजन ऑयल मंगवाना शुरू किया। मुलजिम रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ऑयल दुकान पर ज़ख़ीरा करता, प्लास्टिक के डब्बों में भरकर नकली स्टिकर्स चिपका करता और इसे असल ऑयल के तौर पर फ़रोख्त कर देता था। मुसद्दक़ा इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने छापा मारकर नकली ऑयल जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके SHO अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। रुकने कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि तेलंगाना की मशहूर शिव मंदिर विमलवाड़ा की तरक्की के लिए BRS दौरे हुकूमत में शुरू करदा कामों को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी रखा जाना चाहिए। कविता ने कहा कि हुकूमतें बदलती रहती है, लेकिन तरक्की का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। महाशिवरात्रि के मौके पर कविता ने विमलवाड़ा की श्री राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि विमलवाड़े की तरक्की के लिए KCR ने सख्त मेहनत की और उनके दौरे हुकूमत में मंदिर की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब हुकूमत की तब्दीली के बाद तरक्याती काम रुकने नहीं चाहिए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि विमलवाड़े की तरक्की को जारी रखा जाए। कविता ने कहा कि BRS हुकूमत में मंदिर के करीब गुड्डी चूरो के इलाके में 30 एकड़ ज़मीन खरीद कर मंदिर के नाम पर की गई थी, लेकिन अब वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है, इसीलिए कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर
ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھائیں۔ راجنا سلسلہ ضلع اپنی بنکر صنعت کے لیے مشہور ہے اور ماضی میں جب KTR وزیر تھے تو انہوں نے بنکروں کے لیے کئی فلاحی اسکیمیں نافذ کی، لیکن موجودہ حکومت ان اسکیموں کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے سلسلہ کے حالات ابتر ہو گئے ہیں۔ کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بنکروں کی مدد کریں اور ان کے درپیش مسائل کو حل کریں۔ کویتا نے کہا کہ حکومت کو تمام حلقوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرنا چاہیے، لیکن سرسیلا ضلع میں BRS کارکنوں کو کانگریس حکومت کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ محض KTR کی تصویر لگانے کی وجہ سے ایک شخص کی چائے کی دکان کو زبردستی برخاست کر دیا گیا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اسے انتقامی سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور فوری طور پر ظالمانہ کارروائیوں کو بند کرنا چاہیے۔